कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। जितने भी लोग यहाँ पर ग्राउंड में बैठे हैं रेस्ट करने की मुद्रा में उनसे रिक्वेस्ट किया जाए। ये मूड चल रहा है, बसंत पंचमी का मूड चल रहा है और ये स्नान करें और स्नान करके आगे बढ़े, क्योंकि मूड जारी है। तो ऐसे में बैठ करके और लोग बैठे हुए से ये सर्कुलेटिंग एरिया बाधित नहीं होना चाहिए और सभी से निवेदन करना है। महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के लिए संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोगों के हुजूम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ से बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बारे में लगातार अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलर्ट हैं। अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए तड़के 3:30 बजे उन्होंने अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की। डीजीपी, प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से वो लगातार अपडेट ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। पवित्र अवसर पर 3 फरवरी को त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए आस्था का जन समुद्र उमड़ा पड़ा है। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के साथ संगम की रेत पर एकत्रित होने लगे हैं। हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा है। सुबह करीब 3 बजे से अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान शुरू हुआ। इस बीच नागा साधु करतब करते हुए दिखाई दिए। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करवाई। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर संगम में अब तक 81 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। प्रशासन के अनुसार अब तक संगम में लगभग 35 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। सीएम योगी के विशेष निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में डीआईजी और एसएसपी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं के साथ साधु संत, महामंडलेश्वर और देश विदेश से आए भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। इसके साथ ही सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यातायात पूरी तरह सुचारू रहा और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते दिखे। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ का डिजिटल स्वरूप भी आकर्षण का केंद्र रहा, जहां हर व्यक्ति इस दिव्य अनुभूति को अपने कैमरे में सुरक्षित करने के लिए उत्साहित नजर आया। वहीं संगम तट पर फूल मालाओं से लदे संतों पर उत्साहित श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, जिससे पूरे महाकुंभ का माहौल और भव्य बन गया। बता दें कि महाकुंभ 2025 के अंतिम अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। त्रिवेणी तट पर इन साधुओं की पारंपरिक विधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाले और तलवारें लहराते हुए इन साधुओं ने युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया।
लाठियां भांजते और अटखेलियां करते हुए ये साधु अपनी परंपरा और जोश का प्रदर्शन कर रहे थे। बहरहाल बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। स्व अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वो अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने ये संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव भी है।